हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का टॉपिक पढ़ेंगे, काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो इसके पहले हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था, उसमें हमें पता है एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या होता है। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये हमारा एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब ये जो काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये इक्वेशन हमें क्या बताती है? ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि जो डिस्प्लेसमेंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x से, इनिशियल वेलोसिटी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं v0, फाइनल वेलोसिटी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं v, एंड टाइम इंटरवल t, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन a या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इन पांचों चीज़ों में रिलेशन बताने वाली जो इक्वेशंस होती है उन इक्वेशंस को ही हम क्या कहते हैं? काइनेमेटिक इक्वेशंस। तो 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस होती है, उन तीनों इक्वेशंस को आज हम प्रूव करके बताएंगे। तो देखो, हमने कंसिडर कर लिया कि एक किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, जहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमें टाइम रिप्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस पर हमने वेलोसिटी रिप्रेजेंट की है। जब टाइम t1 की वैल्यू 0 थी तब वेलोसिटी v1 की वैल्यू थी v0। कि देखो, जब टाइम यहाँ पर कितना है 0, तब ये ग्राफ इतना ऊपर उठ चुका है। तो ग्राफ इतना ऊपर चला गया है बट आगे नहीं बढ़ा है। ग्राफ ऑलरेडी इतना ऊपर है बट आगे है क्या? नहीं, आगे नहीं है। मतलब टाइम कितना है 0 और इतना ऊपर है, मतलब उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर है। मतलब क्या है उसकी? वेलोसिटी। तो वो वेलोसिटी v1 की वैल्यू कितनी है? v0। फिर ये ग्राफ धीरे 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 आगे भी बढ़ा और ऊपर भी गया। आगे बढ़ा मतलब टाइम इंक्रीज़ हुआ और ऊपर गया मतलब वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई। तो जब टाइम t2 फाइनल टाइम हो गया, t2 किसके इक्वल? t के इक्वल, तब फाइनल वेलोसिटी v2 चेंज होकर कितनी हो गई? v। इन चारों की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में हम लिखते हैं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? v2 की वैल्यू है v माइनस v1 की वैल्यू कितनी है? v0 डिवाइडेड बाई t2 की वैल्यू कितनी है? t माइनस t1 की वैल्यू कितनी है? 0। ये माइनस की 0 को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, तो इसको हटा देते हैं हम। तो हमारे पास क्या आ गया? a इज इक्वल टू v माइनस v0 अपॉन t। ये t यहाँ पर डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इस t को इधर ले आते हैं मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये v0 यहाँ पर माइनस में इधर आकर प्लस, इस देखो इस a को मैं पहले लिख देता हूँ, t को बाद में, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं। ये v0 इधर माइनस में इधर आकर प्लस, तो प्लस v0 इज इक्वल टू v। या इसी को हम लिख सकते हैं, इस v को मैं पहले लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू v0 प्लस at। तो यही हमारी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन? क्या है? v इज इक्वल टू v0 प्लस at। मतलब इस इक्वेशन ने फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में क्या बता दिया? रिलेशन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। तो अब सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को भी हम प्रूव करके बताएंगे। तो क्या है सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन? इस इक्वेशन को मैं फिर से यहाँ पर ऊपर लिख लेता हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन तो क्या है हमारी? v इज इक्वल टू v0 प्लस at। इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, हमें पता है कि अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया होता है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का ये जो एरिया है, ये एरिया किसके इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे x से। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? इस वाले पोर्शन का एरिया। तो इस वाले पोर्शन में ये एक ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस, और इस वाले एरिया में यहाँ पर एक रेक्टेंगल है। कौन सा रेक्टेंगल है? OACD। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। तो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला रेक्टेंगल, इन दोनों का अगर हम एरिया
ऐड कर दे तो हमारे पास ये टोटल एरिया आ जाएगा। टोटल एरिया और ये टोटल एरिया ये किसके इक्वल रहेगा? डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। तो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या यूँ कहे हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। ठीक है, तो अब इसमें हाइट क्या है? ये BC। तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? देखो इतनी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है हमारी इनिशियल वेलोसिटी। ये ग्राफ पहले से इतना ऊपर था, मतलब ये है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, और ये इसकी क्या है? फाइनल वेलोसिटी v। तो इतनी वेलोसिटी थी पहले से, और अब ये हो गई फाइनल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ? ये वाला पोर्शन क्या है वेलोसिटी में चेंज? ये पोर्शन यहाँ से लेकर कि पहले यहाँ तक तो वेलोसिटी थी, फिर ग्राफ इतना और ऊपर चला गया, इतना और ऊपर गया, मतलब वेलोसिटी इतनी इंक्रीज़ हुई। तो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ? मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन है चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल है v माइनस इनिशियल कितना है? v0। तो v माइनस v0 इस चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल रहेगा। और ग्राफ इतना आगे बढ़ा तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या है? टाइम। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा? t। तो हाइट कितनी है? हाइट है v माइनस v0, और टाइम कितना है? t। तो ये होगी t। तो हाइट इंटू बेस, तो हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। तो ये क्या हो गया? इस ट्राइंगल का एरिया। प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है? v0। तो यहाँ लिख देंगे v0 इंटू ब्रेथ कितना है? वही टाइम के इक्वल। तो ये लिख दिया टाइम। तो इक्वेशन क्या आ गई? x इज इक्वल टू हाफ v माइनस v0 इंटू टी प्लस v0t। इतना क्लियर है? अब देखो ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन से ये v0 इधर प्लस में इधर आकर माइनस, तो हम इसे लिख सकते हैं v माइनस v0 इज इक्वल टू 80। मतलब v माइनस v0 किसके इक्वल है? 80 के इक्वल। तो मतलब इस v माइनस v0 की स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं? 80 लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं। तो x इज इक्वल टू हाफ v माइनस v0 की स्पेस पर हम लिख देंगे 80 मल्टीप्लाइड बाई ये t एज इट इज़ इंटू v0t। इस v0t को अगर मैं पहले लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। प्लस ये हाफ एज इट इज़, ये a जो है एज इट इज़ t इंटू टी क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? v0t प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये हमारा क्या है? ये हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या जिसके हम कहते हैं काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन, जिसने हमें क्या बताया कि डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हुआ टी टाइम के अंदर, कि टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, फिर से हम जाते हैं, ये इतना हो गया। अब हमें अगर फिर से देखो क्या बोल रहा है बुक में, देख लेते हैं बुक में इसके बाद क्या बताया है उन्होंने। फिर से इस वाली इक्वेशन की उन्होंने बात की है। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ, क्या नाम दे, इस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ ए। तो फ्रॉम इक्वेशन ए, इस इक्वेशन ए को मैं फिर से सॉल्व अगर करूँ, फिर से सॉल्व कर दूँ क्या? ठीक है, नीचे कर या ऊपर कर, इधर ही ऊपर कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन ए, तो क्या बोल रहे इक्वेशन ए, एक्स इज इक्वल टू, इस हाफ का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस v में मल्टीप्लाई किया तो हाफ v, माइनस v0 में मल्टीप्लाई किया तो हाफ v0। यहाँ पर t है और यहाँ पर भी t है, इन दोनों पोर्शन में से मैंने t को निकाल लिया कॉमन। t को क्या किया? कॉमन। t यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, इन दोनों, एक ये वाली टर्म है हमारे पास, ये दूसरी टर्म है, इन दोनों टर्म्स में से t को हमने निकाला कॉमन। और यहाँ पर क्या बचा? v0, तो प्लस v0। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ इन दोनों जगह से हाफ को बाहर निकाल लिया, इस हाफ को नहीं, t को इन दोनों जगह से बाहर निकाल लिया, हाफ का इसमें भी मल्टीप्लाई किया, इसमें भी मल्टीप्लाई किया, ये टर्म आ गई। और ये जो v0 है वो एज इट इज़। अब x इज इक्वल टू, देखो ये जो हाफ v है वो एज इट इज़, ये माइनस का हाफ v0 है और ये प्लस का v0 है। v0 के मल्टीप्लाई में 1 लिखी तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो ये माइनस का हाफ v0 और ये प्लस का 1 v0, तो प्लस के 1 में से 1 v0 में से हाफ v0 अगर जाएगा, 1 v0 में से हाफ v0 जाएगा
तो 1 में से हाफ जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ, तो ये हाफ वी नॉट बच जाएगा। और वो प्लस का बचेगा या माइनस का, तो देखो इन दोनों में से प्लस की वैल्यू बड़ी है, तो ये आंसर भी किस में बचेगा, प्लस में। और इन दोनों के मल्टीप्लाई में क्या है, टी है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हाफ और हाफ, हाफ का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 2, 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, तो v प्लस वी नॉट इंटू टी। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब देखो ये हमारी फाइनल प्लस इनिशियल अपॉन 2, तो ये तो हमारी क्या आ गई, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज ऐसे ही निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। दो वैल्यूज़ है, दो वैल्यूज़ का अगर हमें एवरेज निकालना है, जैसे यहाँ लिखा है 5 और 6, तो अगर इन दोनों का एवरेज निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2। दोनों वैल्यूज़ का एडिशन और जितनी वैल्यूज़ है उसको नीचे लिख देंगे। तो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज कैसे निकाला, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। मतलब ये किसके इक्वल है, एवरेज वेलोसिटी के इक्वल है। मतलब इसको हम v बार लिख सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v बार। तो इसकी स्पेस पर v बार लिखा और ये जो t है वो एज इट इज़, ठीक है। अब हम प्रूफ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करने के लिए फिर से हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो ये a यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो ये a जो मल्टीप्लाई में था उसको मैं ले आया इधर इक्वल टू के डिवाइड में, ठीक है। तो बस क्या करेंगे, अब फिर से यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। ये जो x है वो एज इट इज़, फिर इक्वेशन 2 ले ले क्या, इक्वेशन 1 ले लेते हैं, नहीं चलो इस वाली इक्वेशन ले लेते। देखो ये तो क्लियर है ना, इसको मैं रब कर देता हूँ, ये इसका हमें कोई काम नहीं है। और ये जो वैल्यू है ये v बार कब रहेगा, जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 एवरेज वेलोसिटी के इक्वल रहेगा। उसको हमने लिख दिया v बार t। अब इसका कोई काम नहीं है इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ और मैं इसको दे देता हूँ इक्वेशन b। इसको मैंने क्या दी, इक्वेशन b। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन b। इक्वेशन b से क्या है, x इज इक्वल टू हमारे पास v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये तो एज इट इज इस t की स्पेस पर हम क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू है v माइनस वी नॉट अपॉन a। तो इस t की स्पेस पर हम लिख सकते हैं v माइनस वी नॉट अपॉन a। इतना क्लियर है। देखो ये 2 और a ये दोनों यहाँ डिवाइड में है, इक्वल टू के इधर आकर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, 2ax इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ डिवाइड में था, इक्वल टू के इधर आकर मल्टीप्लाई में, a यहाँ डिवाइड में था, इक्वल टू के इधर आकर मल्टीप्लाई में। तो 2ax ये इधर है v प्लस वी नॉट इंटू वी माइनस वी नॉट। तो यहाँ से कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट माइनस सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, और ये 2ax एज इट इज़। ये वी नॉट स्क्वायर इधर प्लस इधर माइनस में, इक्वल टू किधर आकर आ जाएगा प्लस। तो वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर। इस वी स्क्वायर को मैं इधर लिख देता हूँ और इसको इधर a इज इक्वल टू बी लिखो या b इज इक्वल टू a लिखो, कोई फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं। तो इसी को हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट प्लस 2ax। ये है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। तो इन तीनों इक्वेशंस को मैं इधर फिर से अलग से लिख लेता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, सेकेंड इक्वेशन थी x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। तो ये 3 काइनेमेटिक्स इक्वेशंस है। अब इन तीनों इक्वेशंस में हमने ये कंसिडर किया था कि जब टाइम कितना था 0, कि सपोज़ करो ये हमारे पास ये पोजीशन है, यहाँ पर पोजीशन है 0, यहाँ पर पोजीशन है 1 मीटर, यहाँ पर पोजीशन है 2 मीटर, यहाँ पर पोजीशन है 3 मीटर। ये हमारा x एक्सिस है। तो जब टाइम कितना था 0 सेकंड, जब टाइम 0 था तब पोजीशन भी कितनी थी 0। इन तीनों इक्वेशंस को प्रूफ करने में हमने ये कंसिडर किया है कि जब टाइम, देखो जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, कोई उसने
एरिया कवर किया था कि नहीं, एरिया मतलब 0 था, मतलब पोजीशन कितनी थी उसकी 0। तो जब टाइम 0 था, पोजीशन भी 0 थी, तब हमने ये इक्वेशन, उसके लिए ये 3 इक्वेशंस हमने प्रूव की है। बट हो सकता है कि जब टाइम 0 हो और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, 2 मीटर पर हो। ठीक है, ये देखो, हो सकता है कि ये 0, ये है 1, ये 2 मीटर, कि जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तब ऑब्जेक्ट हमारा 0 पर नहीं था, हो सकता है। अभी तो हम इन तीनों के लिए हमने क्या कंसीडर किया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, जब टाइम 0 था तब उसकी पोजीशन भी 0 थी, उसके लिए 3 इक्वेशन है। बट ज़रूरी थोड़ी ना है कि ऑब्जेक्ट 0 पोजीशन पे ही खड़ा हो। जहाँ से हमने टाइम मेज़र करना स्टार्ट किया, कि सपोज़ करो हमने टाइम मेज़र करना कहाँ से स्टार्ट किया, 2 मीटर से, तो ये 2 मीटर तो उसने पोजीशन पहले ही चल ली, तो हमने यहाँ से टाइम स्टार्ट किया और वो यहाँ पर आ गया 50 मीटर पर। सपोज़ करो कहाँ पर आ गया, 50 मीटर पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में, 2 मीटर से लेकर 50 मीटर तक आने में उसे लगा टी टाइम। कितना लगा टाइम, टी टाइम लगा। उससे पहले उसे कितना टाइम, इससे हमें मतलब नहीं, हमने कहा कि 2 मीटर से 50 मीटर तक जाने में उसे कितना टाइम लगा, टी सेकंड का टाइम लगा। तो अब उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 50 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 50 मीटर। तो ये 50 मीटर उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन हमें तो पता है कि वो पहले से 2 मीटर तो उसने पहले ही चल लिया था। तो ये जो x है, ये x क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है कितने टाइम में, कि टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अगर उसने पहले ही कुछ डिस्प्लेसमेंट चल लिया हो तो उस डिस्प्लेसमेंट को हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो ये हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट और ये था हमारा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में उसे टी टाइम लगा। तो टी टाइम में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, टी टाइम में उसने सिर्फ 48 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया। टी टाइम में 50 - 2 कितना किया, 48 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। तो हमें तो ये बताना है कि टी टाइम में उसने 48 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फाइनल डिस्प्लेसमेंट में से उसका जो पहले से जो डिस्प्लेसमेंट था वो माइनस करना पड़ेगा। इसलिए इन तीनों इक्वेशंस को हमें मॉडिफाइड करके लिखना पड़ेगा कि जो फर्स्ट इक्वेशन है वो तो एज इट इज़ रहेगी क्योंकि उसमें एक्स है नहीं। सेकंड इक्वेशन में एक्स की जगह क्या लिखना पड़ेगा, एक्स माइनस एक्स नॉट, क्योंकि हम सिर्फ वो वाला डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से जो उसने टी टाइम में कवर किया। तो एक्स की स्पेस पर एक्स माइनस एक्स नॉट लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वी नॉट इधर, एक्स नॉट इधर माइनस में उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में भी इस एक्स की जगह स्पेस पर क्या लिखना पड़ेगा, एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट। तो थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है, इस x की जगह एक्स नॉट। तो हमने क्या कहा कि अगर ऑब्जेक्ट पहले से ही कुछ उसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली है तब हमें इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके क्या लिखना पड़ेगा, पहले से ही अगर वो उसने एक्स नॉट डिस्प्लेसमेंट हो चुका था तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके एक्स की स्पेस पर एक्स माइनस एक्स नॉट लिखना पड़ेगा, यहाँ एक्स की स्पेस पर एक्स माइनस एक्स नॉट लिखना पड़ेगा। जो पहले से जो उसने कवर कर लिया था वो हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, उसको यहाँ पर हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को मॉडिफाई करके लिख दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और पसंद ना आए हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।